Good afternoon, children. Lesson 2 The Holy Ganga, पवित्र नदी गंगा। बच्चों, इस चैप्टर का मैंने मीनिंग आपके ग्रुप में, क्लास 7 ग्रुप में मैंने भेज दिया है। आप उसको पहले मीनिंग याद कीजिएगा, तभी एक्सप्लेन इसके द्वारा समझिएगा। तो बच्चों, द हॉली गंगा, पवित्र नदी गंगा। गंगा क्या है? हमारे देश की एक पवित्र नदी है। कहाँ से ये आती है? हिमालय के पहाड़ पर्वतों से। कहाँ पर? उत्तराखंड। उत्तराखंड में 4 धाम है ना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो गंगा का उद्गम स्थान कहाँ है? आगे हरिद्वार से आगे, ऋषिकेश से आगे जब हम गंगोत्री तक जाते हैं, वहाँ पर गोमुख है। ठीक है, वहीं से जो है गंगा नदी निकलती है। बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, वही जब पिघलते हैं तो छोटी छोटी नदी की धाराओं से निकलते हुए आगे मिलती हैं और बड़ी धारा बन करके हमारे देश में चारों ओर तेजी के साथ बढ़ती है और अंत में जा करके बंगाल की बे या बंगाल की खाड़ी में जा करके समा जाती है, यानी कि मिल जाती है। इसे बहुत पवित्र, हमारे जो भी सनातन धर्म के लोग हैं इसे बहुत पवित्र समझते हैं। इसका महत्व खासकर इलाहाबाद में, प्रयागराज इलाहाबाद में इसका विशेष स्थान है। वहाँ इसकी, वैसे भी गंगा को हम लोग देवी गंगा के रूप में पूजते हैं। तो बच्चे एक्सप्लेन समझिए। द गंगा इज आवर नेशनल रिवर। गंगा नदी हमारी एक राष्ट्रीय नदी है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। यह संसार की जितनी भी धरोहर है, विरासत है, तो उन सब धरोहर में गंगा इट इज वन। उन सब धरोहर में, संसार की जितनी भी ये धरोहर हैं, उन सब धरोहर में इसका एक अलग स्थान है। द गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। गंगा नदी जो है भारत की एक जीवन रेखा है। बहुत तरह से गंगा नदी को हम लोग पूजते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन उनमें गंगा का एक विशेष स्थान है। इट इज एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ आवर कंट्री। रिवर्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की इंपॉर्टेंट जितनी भी प्रमुख नदियां हैं, वन ऑफ द मोस्ट, उनमें से एक सबसे प्रमुख नदी है। इट इज कंसिडर्ड, इसको जाना जाता है, समझा जाता है, सेक्रेड मतलब पवित्र, एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा। और हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में इसको देवी गंगा के रूप में पूजी जाती है। गंगा मैया कहते हैं। द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। अब मेन पॉइंट पे आइए, गंगा कहाँ से आती है इसके बारे में समझना है। गंगा बिगिंस, गंगा अपनी यात्रा प्रारंभ करती है कहाँ से? इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। गोमुख से, गंगोत्री में है गोमुख, एक बर्फ का एक गुफा है, वहीं से ये पिघलती हैं और छोटी छोटी धाराओं में आगे निकलती हैं। आगे लिखा भी है, गोमुख इज ए केव। गोमुख एक गुफा है, मेड ऑफ आइस, बर्फ का एक गुफा है, जिसको ग्लेशियर बोलते हैं। इन हिमालय पर्वतों में, हिमालय पर्वत में ये एक बर्फ की एक वहाँ गुफा है। वहीं से ये पिघलते हुए आगे बढ़ती जाती है। द आइस मेल्ट्स, बर्फ पिघलती है, एंड द वाटर फ्लोस आउट एज टीनी मतलब छोटे छोटे, टीनी स्ट्रीम मतलब धाराएं। जैसे जैसे बर्फ पिघलता है, एंड द वाटर फ्लोस आउट, तो धाराएं, जिसकी छोटी छोटी धाराएं आगे बहती जाती है। एज द गंगा फ्लोस डाउन, जैसे जैसे गंगा आगे बढ़ती जाती है, द माउंटेन मोर एंड मोर, मतलब पर्वतों से जैसे जैसे गंगा आगे बढ़ती जाती है,
मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स ज्वाइन हर, तो जितनी भी अधिक से अधिक जितनी भी छोटी छोटी इसकी अलग अलग जो धाराएं हैं ज्वाइन हर, आपस में आगे चल के मिल जाती है। ज्वाइन मतलब मिलना। दस द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर, और इस प्रकार से जब छोटी छोटी धाराएं आगे चलकर एक हो जाती हैं तो वो बड़ी, वही गंगा बहुत बड़ी दिखने लगती है, चौड़ी, उसका वेग भी बहुत तेजी से दिखने लगता है। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन वेरी फास्ट, और जब बड़ी हो जाएंगी तो क्या लिखा है, इट फ्लोज डाउन, तो वो पर्वतों से नीचे बहुत तेजी से, वेरी फास्ट मतलब बहुत तेजी से नीचे बह चलती है। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेस द प्लेन, प्लेन्स मतलब समतल मैदान, आगे जब जितने भी मैदानी क्षेत्र में जब ये आगे, इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर, और आगे जाकर के ये काफी चौड़ी होती जाती है, वाइडर मतलब चौड़ी होती जाती रहती है, मतलब उसका वो गंगा फैलती जाती है। एज इट रीचेस द प्लेन, जब ये समतल मैदान पर्वतों से आगे बढ़ करके जब ये हमारे देश में समतल मैदानों में, हरिद्वार ऋषिकेश में जब आती हैं तो ये काफी चौड़ी हो जाती है। इट रीचेस द प्लेन्स एट हरिद्वार, और जब ये हरिद्वार में ये पहुंचती है, इन द प्लेन्स इट फ्लोज थ्रू मेनी विलेजेस, इन द प्लेन्स इट फ्लोज थ्रू मेनी विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ इंडिया, तो ये भारत के मेनी विलेजेस अलग अलग गांव में, कई गांवों में एंड कस्बों में होते हुए बहती है। वन बोथ आर साइड ऑफ द रिवर गंगा देयर आर ग्रीन फील्ड्स, और गंगा नदी के दोनों तरफ के साइड्स जिधर से वो बहती जाती हैं तो वहाँ का जो क्षेत्र है ग्रीन फील्ड्स, वहाँ भी मतलब जितने भी अगल बगल इसको जो दोनों तरफ के साइड्स हैं वो हरे भरे बने रहते हैं। तो बच्चों आज हम यहीं तक ही पढ़ाएंगे, फिर हम अगले दिन आगे से दूसरा पैराग्राफ पढ़ाएंगे। आप इसको बढ़िया से मीनिंग के साथ इसको समझिएगा। थैंक्स।